Hello students, myself Lek Narwa. Today we start with the new topic management of the garbage. This is the last topic of your chapter 15, our environment. Let's study about the management of the garbage. Hello students, today we start with the new topic management of the garbage or managing the garbage we produce. This is the topic of your chapter 15, our environment. Now start our topic. मैनेजिंग दी गार्बेज बी प्रोड्यूस। अब किस तरीके से हम मैनेज करेंगे जो गार्बेज हम प्रोड्यूस करवाते हैं। विजिट एनी सिटी और टाउन एंड वी आर श्योर टू फाइंड हीप ऑफ गार्बेज ऑल ओवर द प्लेसेस। अगर हम किसी भी शहर में या टाउन में अगर जाते हैं तो वहाँ पर हमें कूड़े के ढेर आसानी से देखने को मिल जाते हैं। विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड वी आर श्योर टू फाइंड दी प्लेसेस लिटर्ड विथ एम्प्टी फूड रैपर्स। अगर हम किसी भी टूरिस्ट प्लेस में विजिट करते हैं तो वहाँ पर हमें जो है जो कूड़ा कचरा इधर उधर देखने को मिल जाता है। मीन्स कि जो एम्प्टी फूड रैपर्स होते हैं वो इधर उधर लोगों के द्वारा फेंके गए होते हैं। इन दी अर्लियर क्लासेस वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद द गार्बेज दैट वी जनरेट। तो छोटी क्लासेस में भी हमने जो है जो गार्बेज है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था। लेट अस नाउ लुक एट द प्रॉब्लम अ बिट मोर डीपली। अब हम इस चैप्टर के अंदर जो है इन प्रॉब्लम्स के बारे में और ज़्यादा गहराई से जो है स्टडी करेंगे। एक्टिविटी 15.7 है। तो ये एक्टिविटी जो है दी गई है जिसमें जो है जो आपके घरों में जो वेस्ट जनरेट होता है और जो है आपके नियर बाई जो प्लेसेस हैं तो वहाँ पर किस तरीके से जो है इस जो है गार्बेज को ट्रीट किया जाता है उससे रिगार्डिंग है। तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। फाइंड आउट व्हाट हैपन टू दी वेस्ट जनरेटेड एट द होम। तो घर के अंदर जो वेस्ट जनरेट होता है उसको कैसे जो है ट्रीट किया जाता है, क्या होता है उसका। इज़ देयर ए सिस्टम इन प्लेस टू कलेक्ट दिस वेस्ट। तो क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो इस वेस्ट को जो है कलेक्ट करता है। फाइंड आउट हाउ द लोकल बॉडी पंचायत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रेजिडेंटल वेलफेयर एसोसिएशन डील विद द वेस्ट। तो आपकी जो लोकल बॉडीज़ हैं चाहे वो पंचायत है चाहे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो इस वेस्ट के साथ कैसे डील करती है, कैसे इसको जो है ट्रीट करती है। आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू ट्रीट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेपरेटली। क्या उनके पास कोई ऐसा तरीका होता है जिसके थ्रू वो जो है इस बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ट्रीट करती हैं। तो ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है आपने जो है अपने नियर बाई जितने भी जो है अगर गांव में रहते हैं तो पंचायत से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो है शहर में रहते हैं तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू जो है आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो जो पंचायत लेवल पे अगर हम बात करें तो जो है पंचायत लेवल पे बहुत ही कम ऐसे जो है सिस्टम तैयार किए गए हैं जिसके थ्रू जो है वेस्ट को जो है कलेक्ट किया जाता है घरों से। लेकिन शहरों के अंदर जो है मैक्सिमम जो है होता है कि उनमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है घरों से जाके जो है वेस्ट को कलेक्ट करती है और उसको डंपिंग साइट के ऊपर जो है डंप करवाती है या डिस्पोज करवाती है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। अब ये जो एक्टिविटी थी इससे रिगार्डिंग कुछ जो है कंक्लूजन निकाले गए हैं। द लोकल कॉरपोरेशन हैव अडेप्टेड डिफरेंट मेथड फॉर द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। तो लोकल कॉरपोरेशन जो है वो जो है अलग अलग मेथड का यूज करती हैं वेस्ट को डिस्पोज करवाने के लिए, ख़त्म करने के लिए। ओपन डंप्स, तो ओपन डंप्स जो है तैयार किए जाते हैं जहाँ पर जो कूड़ा कचरा एक साथ जो इकट्ठा करके डाला जाता है। लैंडफिल्स, तो ज़मीन के अंदर गड्ढे करके जो है उसमें जो है कचरा जो वेस्ट है उसको जो है फिल किया जाता है। सैनिटरी लैंडफिल एंड इंसर्शिनेशन प्लांट्स। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है मेथड जो है यूज किए जाते हैं जिनमें सैनिटरी लैंडफिल्स आ गया तो मतलब साफ़ सुथरे तरीके से जो है जहाँ पर ज़मीन जो है उबड़ खाबड़ है वहाँ पर जो है जो वेस्ट है उसको जो है डंप करके जो है वहाँ पर जो है ज़मीन को जो है स्मूथ बनाया जाता है। इंसर्शिनेशन प्लांट्स के थ्रू जो है जो वेस्ट हैं तो उसको जो है डिस्पोज किया जाता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट इज़ कंपोस्टिंग। सबसे बेस्ट मेथड जो है वेस्ट को ट्रीट करने का है कंपोस्टिंग। उससे कंपोस्ट तैयार करना, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे आसानी से कंपोस्ट तैयार की जा सकती है जिसको जो है फिर हम खेतों में यूज कर सकते हैं। ओपन डंप रेफर टू अनकवर्ड एरिया। तो ओपन डंप जो है ये अनकवर्ड एरिया होते हैं दैट आर यूज टू डंप सॉलिड वेस्ट ऑफ ऑल काइंड्स। तो इसमें जो है सॉलिड वेस्ट जो है हर एक तरीके का जो उसमें जो है डंप करवाया जाता है जो ओपन डंप्स होते हैं। इन कंपोस्टिंग द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर डंप्ड इनटू ए पिट एंड कवर्ड फॉर ए पीरियड। कंपोस्टिंग के बारे में अब बताया गया है
कि कंपोस्टिंग में क्या किया जाता है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो किचन का या दूसरा जो जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जो माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है, तो उसको एक पिट में जो है डंप कर दिया जाता है, गड्ढा बना के उसमें जो है डाल दिया जाता है और कवर्ड फॉर ए पीरियड, और कुछ टाइम के लिए उसको जो ऊपर से कवर कर लिया जाता है। ड्यू टू दी एक्शन ऑफ माइक्रोब्स दे विल डिकम्पोज एंड विल बी यूज्ड एज मैन्योर फॉर कल्टिवेशन पर्पजेज। तो ये जो है माइक्रोब्स के एक्शन के द्वारा जो है डिकम्पोज कर दिया जाता है और कुछ ही दिनों में जो है, कुछ टाइम के अंदर जो है ये टोटली डिकम्पोज हो जाएगा और जो बचेगा हमारे पास वो मैन्योर होगा, जिसको हम कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हैं, खेतों में यूज कर सकते हैं। दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट एट द लैंडफिल। तो इसके कारण जो वेस्ट का अमाउंट है लैंडफिल्स के अंदर, तो वो जो है कम हो जाता है। एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक बैग्स, ग्लास बॉटल एक्सेट्रा कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई डिकम्पोजर्स, देयर डिस्पोजल पोजेज ए बिग प्रॉब्लम। इसी तरीके से जो है, अब ये तो था बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को तो हम इजीली जो है डिकम्पोज करवा सकते हैं, उसकी कंपोस्टिंग करवा सकते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे प्लास्टिक बैग्स है, ग्लास बॉटल्स हैं, तो इनको जो है आसानी से ये जो माइक्रोब्स के एक्शन के द्वारा नहीं डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोजर इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी मैनेज्ड बाय प्रैक्टिसाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 Rs। तो ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको जो है मैनेज किया जाता है 3 Rs के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो ये कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। 3 Rs जो हैं ये क्या है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो इस मेथड का यूज करके जो है उनको दोबारा से या तो कम से कम उसका इस्तेमाल किया जाए। रीयूज, जो दोबारा से यूज करने लायक चीज़ें हैं उनको दोबारा से रीयूज कर सकते हैं हम, और रिसाइकल जैसे पेपर वगैरह होता है उसको रिसाइकल करके दोबारा से यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ जो है ट्रीट किया जाता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अब हम एक्टिविटी 15.8 के बारे में पढ़ेंगे। कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड एट होम इन ए डे। तो आपके घर में एक दिन में कितना जो है वेस्ट जनरेट होता है वो आपने कैलकुलेट करना है। हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट इज़ बायोडिग्रेडेबल, और कौन सा कितना अमाउंट जो है इस वेस्ट का जो है बायोडिग्रेडेबल होता है। कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड इन द क्लासरूम इन ए डे। तो एक क्लासरूम में कितना वेस्ट आप जो है जनरेट करते हो। हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट इज़ बायोडिग्रेडेबल, और कितना जो है ये वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होता है। सुजेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद दिस वेस्ट। तो इस वेस्ट के साथ डील करने के जो है तरीके भी आपने जो है बताने हैं। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, अपने घर का जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना जो है वेस्ट जनरेट हो रहा है, कितना बायोडिग्रेडेबल है और कैसे उसको जो है ट्रीट किया जा सकता है। और जो है दूसरा, आप क्लासरूम के अंदर कितना वेस्ट जनरेट कर रहे हो, कितना बायोडिग्रेडेबल है और किस तरीके से उसको जो ट्रीट कर सकते हो, वो आप जो है आसानी से कर सकते हो। एक्टिविटी 15.9 है, फाइंड आउट हाउ द सीवेज इन योर लोकेलिटी इज ट्रीटेड। तो फाइंड आउट करना है कि अपनी लोकेलिटी के अंदर जो है कि सीवेज को कैसे ट्रीट किया जाता है। आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू एंश्योर द लोकल वाटर बॉडीज आर नॉट पोल्यूटेड बाई अनट्रीटेड सीवेज। क्या ऐसा कोई तरीका तैयार किया गया है, मैकेनिज्म तैयार किया गया है जिसके द्वारा जो वाटर बॉडीज़ हैं आपकी लोकेलिटी में वो जो है पोल्यूट ना हो इस अनट्रीटेड सीवेज के द्वारा। कोई ऐसा सिस्टम बना है या नहीं बना है वो आपने जो है पता लगाना है। तो ज़्यादातर गांव में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। शहरों के अंदर जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है सीवेज की ट्रीटमेंट का जो है काम करती हैं, तो मतलब उसको फिर ट्रीट करके जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो है ट्रीट किया जाता है और फिर उसको जो है लोकल बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ के अंदर छोड़ा जाता है उस पानी को। फाइंड आउट हाउ द लोकल इंडस्ट्री इन योर लोकेलिटी ट्रीट देयर वेस्ट। तो लोकल इंडस्ट्री कैसे ट्रीट करती है वेस्ट को आपकी लोकेलिटी के अंदर। आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू इंश्योर दैट द सॉइल एंड वाटर आर नॉट पोल्यूटेड बाय दिस वेस्ट। क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म जो है तैयार किया गया है जिसके द्वारा जो सॉइल और वाटर है वो पोल्यूट ना हो इन इंडस्ट्री के वेस्ट के द्वारा, तो वो आपने पता लगाना है। तो हर एक इंडस्ट्री के लिए नॉर्म्स बनाए जाते हैं, तो उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है जो जितना भी वेस्ट वो जनरेट करेंगे तो उसको पहले उनको ट्रीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो जो है उसको जो है लोकल वाटर बॉडीज़ के अंदर, रिवर्स या दूसरी लेक्स के अंदर जो है छोड़ सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफस्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। जितनी ज़्यादा हमारे लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट हुई है तो उसके कारण जो है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है वेस्ट का जनरेट हो रहा है। चेंजेस इन
एटीट्यूड आल्सो हैव ए रोल टू प्ले। तो हमारा जो एटीट्यूड है वो भी जो है चेंज हो रहा है। तो हम जो है खुद जिम्मेवारी से काम नहीं लेते हैं, तब जाके जो इतना ज़्यादा वेस्ट जो जनरेट हो रहा है। हर एक जो है पर्सन जो है, हर एक सिटीजन अपनी जिम्मेवारी को समझे और जो वेस्ट वो जनरेट कर रहा है तो डस्टबिन में डाले और जो है अपने शहर को, गांव को साफ़ सुथरा रखे। तो ये प्रॉब्लम जो है हम अपने लेवल पर भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। Changes in attitude also have a role to play with more and more things we use becoming disposable। ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं हम क्या कर सकते हैं, डिस्पोजेबल यूज कर सकते हैं ताकि जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। Changes in packaging have resulted in much of our waste becoming non-biodegradable। तो पैकेजिंग में अगर हम चेंज करते हैं, हैव रिजल्ट इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकम नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो पैकेजिंग जो यूज की जाती है, जो पॉलीथीन की पैकिंग की जाती है फूड आइटम्स को देने के लिए या दूसरे प्रोडक्ट्स को देने के लिए, तो उसमें जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल रहती है पैकेजिंग, जो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है एनवायरनमेंट को पहुँचाती है। वट डू यू थिंक विल द इम्पैक्ट ऑफ दिस इन आवर एनवायरनमेंट। तो ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जितना ज़्यादा जो है जनरेट होता रहता है, तो उससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो उसको जो है लार्ज स्केल पे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा और हमारा जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा पोल्यूट होगा। थिंक इट ओवर, डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन्स। इफ़ यू आस्क योर पेरेंट्स दे विल प्रोबेबली रिमेंबर ए टाइम when tea in trains was served in plastic glasses which had to be returned to the vendor। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि जो ट्रेन में जब वो विज़िट करते थे तो उनके टाइम में जो प्लास्टिक के ग्लासेस में जो है टी कॉफ़ी वगैरह जो सर्व की जाती थी, जो कि बाद में वापस करनी पड़ती थी वेंडर को। द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिस्पोजल कप्स वाज हेल्ड एज ए स्टेप फॉरवर्ड फॉर रीजन ऑफ हाइजीन। तो ये जो डिस्पोजेबल कप्स जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, ये जो है हाइजीन को मेंटेन करने के लिए किए गए थे। नो वन एट दैट टाइम परहैप्स थॉट अबाउट द इम्पैक्ट क्यूड बाय द डिस्पोजेबल ऑफ मिलियन ऑफ दीज कप्स ऑन अ डेली बेसिस। कोई इस बारे में नहीं जानता था कि ये जो नॉन डिस्पोजेबल कप्स हैं तो मिलियंस के हिसाब से जो पर डे में जो है ये जनरेट होंगे, तो ये किस तरीके से एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। सम टाइम बैक कुल्हर्स दैट इज़ डिस्पोजेबल कप्स मेड अप ऑफ क्ले। तो कुल्हर्स की बात की जा रही है, तो ये जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं जो मिट्टी के बने होते थे, वर सुजेस्टेड एज एन अल्टरनेट। तो इसको एक अल्टरनेट की तरह सुजेस्ट किया गया था कि इसको जो है अल्टरनेट की तरह हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है मिट्टी के बने होते हैं तो ये पर्यावरण को जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेंगे। बट ए लिटल थॉट सो दैट मेकिंग दिस कूलर्स ऑन ए लार्ज स्केल वुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल। लेकिन एक सर जो है इसका जो है एक डिसएडवांटेज ये भी थी कि इतने लार्ज स्केल के ऊपर मिलियंस के हिसाब से जो पर डे में जो है जो डिस्पोजेबल कप्स लगते हैं, तो उसको रिप्लेस जब हम इन कुल्हड़ से करेंगे तो उनको ज़्यादा स्केल के ऊपर बनाना भी पड़ेगा और इनको बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्टाइल सॉइल का यूज होगा, जो कि हमारी टॉप फर्टाइल सॉइल को जो है ख़त्म करने में भी जो है इसका रोल रहेगा। तो ये जो है नुकसान पहुंचाएगा हमारे एनवायरनमेंट को अगर इसका भी ज़्यादा यूज किया जाएगा। नॉन डिस्पोजेबल पेपर कप्स आर बीइंग यूज्ड। अब जो है नॉन डिस्पोजेबल पेपर कप्स का यूज किया जाता है। व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेज ऑफ डिस्पोजेबल पेपर कप्स ओवर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स। तो ये जो डिस्पोजेबल पेपर कप्स हैं इनकी क्या एडवांटेज हैं प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप्स के कंपैरिजन में। तो ये जो डिस्पोजेबल पेपर कप्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। ये जो है आसानी से डिस्पोज किए जा सकते हैं, ये जो है बायोडिग्रेडेबल होते हैं और आसानी से जो है ये डिग्रेड हो जाते हैं माइक्रोब्स के एक्शन के द्वारा। तो ये जो है, जबकि जो प्लास्टिक के जो कप्स थे उनको डिस्पोज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, इनको जो है कम टाइम लगेगा और शॉर्ट टाइम पीरियड में जो है ये डिस्पोज हो जाएंगी। तो इसका बेनिफिट होता है डिस्पोजेबल पेपर कप्स का इन कंपैरिजन टू डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स। अब आगे है एक्टिविटी 15.10। सर्च द इंटरनेट और लाइब्रेरी टू फाइंड आउट व्हाट हजार्डस मटेरियल हैव टू बी डेल्ट विद व्हाइल डिस्पोजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। हाउ वुड दिस मटेरियल अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो सर्च करना है इंटरनेट के ऊपर, लाइब्रेरी के थ्रू भी जो है बुक्स के थ्रू सर्च कर सकते हो कि कौन कौन से हजार्डस मटेरियल जो है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम यूज करते हैं उसके थ्रू जो है जनरेट होते हैं। हाउ वुड दिस मटेरियल अफेक्ट द एनवायरनमेंट, और ये एनवायरनमेंट को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं।
फाइंड आउट हाउ प्लास्टिक्स आर रिसाइकल्ड, और कोशिश करनी है कि किस तरीके से प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं। डज द रिसाइकलिंग प्रोसेस हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, क्या जो रिसाइकलिंग के प्रोसेस है उसका कोई एनवायरनमेंट होता है, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट होता है, तो वो भी जो है स्टडी करना है। फिर इसको आप जो है इंटरनेट के थ्रू और लाइब्रेरी के थ्रू जो है स्टडी कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।